हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आंचल आपका स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि यूपी पुलिस और UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम डेट बहुत पास आ गई है, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं हिंदी। आज हमारा टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। हम उसकी थ्योरी, संपूर्ण विराम चिन्ह का टॉपिक है आज हमारा, उसमें थ्योरी और क्वेश्चन हम दोनों करेंगे। जैसा कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ, विराम का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, विश्राम करना, आराम करना। और चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान, संकेत, पहचान। ये छोटा टॉपिक है, भले से है, मगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आने हैं। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या। किशोरीदास वाजपेयी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20। और प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 25। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हमने विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह जो लिए गए हैं वे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह की संख्या बताई मैंने, 20 होती है। विराम चिन्ह किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 20 होते हैं। जैसे कि अल्प विराम, अल्प विराम ये होता है अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये होता है वज्रीय पद, काग पद, हंस पद। और इसे भूल सुधारक चिन्ह भी कहा जाता है, विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। ये बहुत आ रहा है, इसके नाम बदल बदल के आ रहे हैं। कोष्टक चिन्ह, जो ब्रैकेट होते हैं कोष्टक चिन्ह होते हैं। विभाजक चिन्ह, किसी चीज का विभाजक नहीं, ये वाला चिन्ह तो गलत मिसप्रिंट हो गया, ये कोई चिन्ह नहीं होता। 12वां है तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबरता दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति चिन्ह होता है लाघव चिन्ह, जैसे किसी चीज को हमें छोटा दिखाना है, जैसे डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ, उसके आगे जो ये गोल सा जीरो बना देते हैं ना, हम इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। फिर होता है लोभ सूचक चिन्ह। इससे अगला है नेक्स्ट होता है रेखांकित अधोरेखा। और जो जैसे कि कमल लिखा है, इसके नीचे कोई हमने रेखा खींच दी, इसे बोलेंगे हम अधोरेखा या रेखांकित चीज। सिरोरेखा, जैसे कि हमने कुछ लिखा, जैसे कि कमल ही लिखा हमने, तो इसके ऊपर जो ये रेखा खींचती है इसे बोलते हैं सिरोरेखा। प्रश्नवाचक ये तो सबको ही पता होता है। विस्मय बोधक संबोधन चिन्ह, इस जैसा हम किसी हास्य शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ ये क्या हो गया, उसके आगे जो लगता है विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। चंद्र बिंदु सभी को पता होता है। नुक्ता या बिंदु तल, ये जैसे फे बना होता है, ये उर्दू से लिया गया है, वैसे उर्दू के शब्द में आता है ये फे। ये जो नीचे बिंदी लगी होती है इसे नुक्ता तल या बिंदु तल कहते हैं। विसर्ग, अंग, और अनुस्वार, अनुस्वार जो जैसे किसी ए के ऊपर अगर हमने कुछ लगा दिया ये अनुस्वार हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हलंत और अर्धविराम उपध्वानीय चिन्ह। ये एक जो चिन्ह हुआ था ना वो वाला चिन्ह, ये गलत विभाजन चिन्ह जो था वो गलत हो गया था, तभी तो ये 26 हो रहे हैं, ये 25 होते हैं। तो अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को अब और जानते हैं उद्धरण चिन्ह के नाम से। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया है? क्या कोई तारे गिन सकता है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है बताओ जल्दी? प्रश्न सूचक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह होता है? विवरण चिन्ह कौन सा होता है? जैसे हम किसी के बारे में कुछ भी बताना है हमें, मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी तो मैं अपना नाम लिखूंगी यहाँ, और जो मेरे आगे जो कुछ भी बताना होगा ये होगा विवरण चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं के विभाजन को जोड़ता है? योजक चिन्ह। जो दो अलग अलग होंगे उन्हें जोड़ने का काम कौन करेगा? योजक चिन्ह।
विस्मय आदिबोधक चिन्ह। विस्मय आदिबोधक कौन सा होता है? जैसे कि अभी बताया था हमने, हो, हाँ, ये क्या हो गया, जैसे कि एकदम से कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकल जाए उसे हम विस्मय आदिबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय आदिबोधक चिन्ह होता है, डंडा खींच के उसके नीचे बिंदु बना दो, ये हो जाता है विस्मय आदिबोधक चिन्ह। अगला है तुम कब आओगे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। बताओ कौन सा होगा? तुम कब आओगे, कौन सा चिन्ह लग रहा है? इन कोमा लग रहा है ना, कोमे को क्या बोलते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? बताओ जल्दी, अर्ध विराम अभी तो बताया था। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह, सबको ही पता होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो, तुम कठिन समय आया है। ओहो अभी तो बताया था, कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मय आदिबोधक चिन्ह। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? अभी पढ़ा था अर्ध विराम, बताओ जल्दी कौन सा है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ। हर्ष, शोक, घृणा, कौन से चिन्ह का यूज करेंगे? विस्मय आदिबोधक चिन्ह का। अर्ध विराम चिन्ह का अर्ध विराम बताओ कौन सा होता है? अब कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? जो मतलब पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ा ही रही हूँ। अर्ध विराम, ये यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आ जाते चलो 13वें क्वेश्चन में। निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह बताओ। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, जहां हमें थोड़ा रुकना हो उसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह बिल्कुल थोड़ा रुकना। निम्न में से किस चिन्ह का आधा रुकना अर्थ होता है? देखो अभी बताया था आधा रुकना अर्थ किसका होता है? अल्प विराम का। अल्प विराम मीन्स आधा रुकना। निम्नलिखित में से संयोजक चिन्ह कौन सा होता है? बताओ जल्दी। संयोजक, योजक चिन्ह को ही संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह है ना ये, इसको ही संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। आ जाओ 16वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? जल्दी बताओ। अल्प विराम, ये तो अल्प विराम ही आ जाए। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसी से, टॉपिक से। निम्नलिखित में से कोष्टक चिन्ह का बताओ। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, बड़ा हो, छोटा हो, मंझला हो, कोई सा भी ब्रैकेट हो, जोन सा भी ब्रैकेट है कोष्टक चिन्ह में ही आएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोभ सूचक चिन्ह, जैसे हमें किसी भी चीज को छुपाना है, लोभ दिखाना है, तो उसको बोलते हैं लोभ सूचक। लोभ सूचक चिन्ह ये भी होता है और ये भी होता है। निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं हम? बताओ। लाघव चिन्ह अभी तो बताया था, किसी भी चीज को छोटा करना, प्रोफेसर हुआ, डॉक्टर हुआ, उसके आगे हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? लाघव चिन्ह। निम्नलिखित में से विस्मय आदिबोधक चिन्ह कौन सा है? देखो बार बार यही रिपीट आ रहे हैं, बस ये 15-20 विराम चिन्ह है, इन्हें याद कर लो, तुम्हारे 4-5 नंबर तो वैसे ही होने हैं। कौन सा चिन्ह है? विस्मय आदिबोधक। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देश देना जिसमें, अभी तो बताया था निर्देशक चिन्ह। निम्नलिखित में से विवरण चिन्ह का बताओ। विवरण चिन्ह देखो फिर से वही आ गया। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द के नीचे खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभी बताया था अधोरेखा। आओ 24वां क्वेश्चन। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बताओ जल्दी। रेखांकित चिन्ह, इसके नीचे लाइन करना भूल गए, बताओ कौन सा है? पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह मतलब, प्रश्न चिन्ह बताओ। प्रश्न चिन्ह का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी का टॉपिक है, एक दिन में क्लियर हो जाएगा। एक क्लास पढ़ने के बाद तुम्हें दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या छोटे पे, कंटेंट यही है। वे घुमा फिरा के तुम्हें 2 घंटे की क्लास में वही पढ़ाएंगे या 30 मिनट की क्लास में वही पढ़ाया जाएगा। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा है? देखो अभी बताया था, घुमा फिरा के यही चिन्ह आने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। 5 मिनट की वीडियो है। विवरण चिन्ह हो गया। अगला देखो। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। बताओ पूर्ण विराम। बहुत हल्का चैप्टर है ये। चिन्ह कौन सा है बताओ? ये वाला चिन्ह कौन सा है? अभी तुम्हें कितनी बार बता दिया।
लोभ सूचक चिन्ह। चलो अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह आता है? जहां द्विरुक्ति मतलब योजक चिन्ह आ जाएगा। भूल सुधार अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस प्रकार के कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखो अभी बताया था भूल सुधारने के लिए, अभी बताया था ना इसके नाम बदल बदल के आएंगे, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। भूल सुधारक जो चिन्ह होता है ये होता है हंस पद, काक पद, भूल सुधारक चिन्ह, ये सब इसी के नाम है। त्रुटि बोधक चिन्ह ये पुराना हो गया क्वेश्चन, बहुत आता था त्रुटि बोधक चिन्ह। अब ये भूल सुधारक चिन्ह देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अर्ध विराम, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम का। देखो छोटी क्लास थी, इसमें इतना वो नहीं है, और डेली क्लास पढ़ो, आगे कंटिन्यू क्लास चलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।